असलामुअलैकुम जी, सब दा वाम वेलकम साढ़े चैनल ते है। अज बेसिक टॉपिक ऐसी कि मैं कोशिश कर रहा सी है कि रोमानिया और बुल्गारिया दी शिंगन दे विच शमूलियत दे बारे हर छोटी छोटी खबर नूं अपने कारीन दे नाल डिस्कस करदा रहां, ताकि जेड़े लोग भी इस खबर नाल दिलचस्पी रखते हैं या रोमानिया और बुल्गारिया दे शिंगन विच शामिल होण नाल उन्हां दा मुस्तकबिल जुड़े है, ਉਹ हर नई अपडेट उन्होंने मिलती रहे और इसके बारे वो अपना जहन बनाते रहन है। जिस तरह कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लास्ट ईयर दसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वोटिंग हुई सी, उस तो बाद ਆਸਟਰੀਆ और हालैंड ने रोमानिया और बुल्गारिया के खिलाफ वोट दिते सी, जिन्हें ਆਸਟਰੀਆ ने रोमानिया के खिलाफ दिते सी और हालैंड और ਆਸਟਰੀਆ ने बुल्गारिया के खिलाफ दिते सी। ਹੁਣ 2023 जनवरी 1 ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਗਈ यूरोपीय यूनियन की कौंसल की है। ये ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, यूरोपीय यूनियन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲसन, उसने बयान दिता है। उन्हें कहा कि जो रोमानिया और बुल्गारिया दा मुस्तकबिल जड़ा शिंगन दे विच शामिल होने दा, कौंसल तो अप्रूव होने दा, ये बहुत वड्डा डिपेंड करता है उस उन्हां पार्टीज़ ते जड़ियां इनवॉल्व ने। मतलब की होया इस बयान का कि जदों भी किसी भी मुल्क ने शिंगन दे विच शामिल होना है तो उस तो पहले एजेंडा वोटिंग एजेंडा कौंसल का होगा कि फलान दिन वोटिंग होगी, एजेंडे ते आएगी वोटिंग, फिर उस तो बाद वो कौंसल विच वोटिंग होगी कि सारे मैंबर वोट देंगे तो फिर शिंगन शामिल होएगा। उनका मतलब है कि जदों तक ਆਸਟਰੀਆ और हालैंड पार्टीज़ क्लीयर नहीं होंदियां उदों तक मुश्किल है। नाल उन्हें मजीद एक चीज़ ऐड की, उन्हें कहा कि मैनू कोई भी वजह नहीं नज़र आती है कि इस चीज़ नूं रोमानिया और बुल्गारिया की शिंगन एंट्री नूं एजेंडा वोटिंग एजेंडा ते रखा जाए, यानी कि मुस्तकबिल च वोटिंग कराई जाए। कदों तक ना कराई जाए कि जदों तक दोवे पार्टीज़ क्लीयर ना हो, जदों तक सानू क्लीयर चांसेस नज़र ना आवन है कि यह मुल्क शामिल होणगे शिंगन दे विच, अप्रूवल क्लीयर ना होएगी, उदों तक असी वोटिंग नहीं रख सकते हैं। और नाल ही उसने कहा कि असी अपनी प्रेजिडेंसी दौरान इस चीज़ की पूरी कोशिश करांगे, लेकिन असी गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसका की मतलब है कि 2023 दे विच वो गारंटी नहीं दे रहे हैं, कोशिश करेंगे। कोशिश किस चीज़ की वो करेंगे? कोशिश इस चीज़ की करेंगे कि ਆਸਟਰੀਆ पहले ही उसने रौला पाए है कि साढ़े नाल माइग्रेशन अरेंजमेंट करो, और ये माइग्रेशन अरेंजमेंट प्लान ते जा रहे हैं। यानी कि माइग्रेशन अरेंजमेंट प्लान जो इन्हों का बनेगा, जितने भी इलीगल गैर मुल्की आ रहे हैं उन्होंने मुल्कों वाइज तकसीम करने का प्लान बनेगा तो फिर ਆਸਟਰੀਆ राजी होगा। इसका की मतलब है कि 2023 दे विच इहदे चांसेस घटते जा रहे हैं। और लास्टली डैनियलसन ने एक होर भी गल कही है। उन्हें कहा कि असी अगर अगले 6 महीने फुल फोर्स के नाल जिहड़ा भी साडा इंपैक्ट बनता है माइग्रेशन का, इसनूं फुल नाफज भी करने हैं, यानी कि नाफज भी करना मतलब फुल नाफज करनगे, तो फिर भी पूरा कंप्लीट प्लान जिहड़ा है वो 2023 के आखिर तक मुकम्मल होंदा नज़र आता है। यानी कि स्वीडन की प्रेजिडेंसी के दौरान रोमानिया और बुल्गारिया के चांसेस जिहड़े ने वो घटते जाणगे शिंगन विच एंट्री दे, क्योंकि स्वीडन का जितनियां हुण गल्लां सामने आईयां ने, इस तो नज़र यह आ रहा है कि स्वीडन का कोई प्लान नहीं है वोटिंग एजेंडे ते रोमानिया और बुल्गारिया नूं रखण दा, क्योंकि उदों तक जदों तक उन्होंने क्लीयर चांसेस ना होवन है, क्लीयर कट नज़र ना आवे कि ये वाकया ही अप्रूव हो जाएंगे और शिंगन से शामिल हो जाएंगे, पिछली वाले आले तजर्बे नहीं करना चाहते। और उहदे वास्ते ਆਸਟਰੀਆ और हालैंड की डिमांड्स ने, उस डिमांड को पूरी करदियां फुल फोर्स नाल जो करनगे तो वह 2023 लंघता जाएगा। मैं कोशिश करना कि जो भी रियल चीज़ां होवन है, रियल जेह्ड़ी भी न्यू अपडेट होवे तुहाडे नाल शेयर करा। बाकी जीवते वसते रहो, जिथे भी रहो, आबाद रहो, खुदा सब दा हामी नासर होवे। अल्लाह हाफिज़।